अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेडिकल इक्वेशंस। अब रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, ये ऑलरेडी हमने क्लास 9th में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में काफ़ी सारी रेडिकल इक्वेशन पढ़ी थी, जिनको हमने सोल्व भी किया था। फिर सोल्व करने के बाद एक्सट्रेनियस सोल्यूशन भी डिस्कस किया था। ठीक है, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन वहाँ पे मैंने इन डिटेल आपको बताया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन इक्वेशन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपकी 3 टाइप्स हैं और हर टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, तो उनको वन बाय वन करके हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि रेडिकल इक्वेशन आपके पास क्या होती है। तो रेडिकल इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास एक्सप्रेशन कहाँ पे आए, अंडर द रेडिकल साइन है, उसको रेडिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे देखें, ये x-1 एक्सप्रेशन है, रेडिकल के अंदर है, ये यहाँ पे देखें, इसमें देखें तो इनको हम बोलेंगे रेडिकल इक्वेशन। या आप ये समझ लें कि जो वेरिएबल है वो अंडर द रेडिकल है। ठीक है, रेडिकल के अंदर लिखा जाए। अब उस रेडिकल में आपके पास स्क्वायर रूट भी हो सकते हैं, क्यूब रूट भी हो सकते हैं, फोर्थ रूट भी हो सकता है, लेकिन आपके यहाँ पे जो बुक में क्वेश्चन दिए गए वो सारे के सारे स्क्वायर रूट्स में दिए गए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक जो हैं क्वेश्चन है टाइप 1 के, तो हम इनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 1 करेंगे। पहले तो इसकी फॉर्म देखते हैं कि टाइप नंबर 1 की जो फॉर्म है वो कैसी होगी। ये फॉर्म होगी ax + b cx + d और एक साइड पे स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। ये देखें, आपके पास लिखा हुआ है ax + b = cx + d। तो ये क्वेश्चन आपके पास इस तरह से भी आ सकता है, ax + b इसका स्क्वायर रूट -cx = d। फिर इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ax + b -cx - d = 0। तो आपने ये बाकी की दोनों फॉर्म भी अच्छे से अपने माइंड में रखनी। उसकी रीज़न ये है कि आपसे मैक्सिमम अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन होगा, कभी ऐसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, कभी ऐसा क्वेश्चन होगा सिंपल सा। तो आपका इसमें मकसद क्या होगा, किस तरह से आपने जो है क्या टारगेट होगा, किसको आप जो है लेके चलेंगे। तो इसमें आपने ये करना है कि इस क्वेश्चन में ओवरऑल आपके पास एक ही रेडिकल साइन होगा, तो आपने उस रेडिकल साइन को एक साइड पे रखना है और बाकी टर्म को एक साइड पे रखना है, और इस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लें कि पहले से ही जो रेडिकल का साइन है वो क्या है, दूसरी साइड पे मौजूद है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। और देखें, रेडिकल ये कौन सा स्क्वायर रूट है। इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए आपको जो है कौन सा साइन चाहिए होगा, स्क्वायर, या कितनी एक्सपोनेंट चाहिए होगी, स्क्वायर चाहिए होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो 2x + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x + 16 होल स्क्वायर। अभी इस पे फॉर्मूला लगा के ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर +2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो 7x + 16, ये 1 गलती से लग गया, 7x + 16। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए हमने क्या करना है। इसके बाद हमने ये करना है, इसको ओपन करते हैं, 4x² + 25 + 2 to the 4 4 5 20x 7x + 16। अब आप देखें x² वाली टर्म इस साइड पे, तो आप इन दोनों टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, 4x² + 25 + 20x - 7x - 16 = 0। 4x² 20 - 7 + 13x 25 - 16 + 9। तो ये आपके पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब देखिए आगे इसको कैसे करना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमने जो है प्रीवियसली कितने मेथड पढ़े, 3 मेथड पढ़े। कौन कौन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला।
तो जो मेथड आपको इजी लगेगा आपने उस मेथड से इसको क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। और ज़्यादा जल्दी जो मेथड होगा वो फैक्टर वाला होगा, जैसे प्रीवियसली मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 4 है और लास्ट पे कांस्टेंट टर्म, इधर हम थोड़ा सा वर्क करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 9, तो इसका आंसर आएगा 36। अब आपने इस 36 के फैक्टर करने हैं, फैक्टर बनाने हैं, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास कितना आंसर आए, 13 आए। तो वो फैक्टर क्वेश्चन के अंदर ही लिखे हुए हैं। अगर आप देखें 4 और 9 को ऐड करें तो 13 भी आता है, 4 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 36 भी आता है। ठीक है, सम टाइम आपको फैक्टर्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x² और फैक्टर्स जो होंगे वो मैं यहाँ पे दूसरे कलर से लिख देता हूँ, 4x एंड 9। आपकी मर्ज़ी होगी, जिसको मर्ज़ी पहले लिखें, जिसको मर्ज़ी बाद में लिखें। ठीक है, अब आप देखें इन दोनों में से अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों टर्म में से 4 और x कॉमन आ रहा है, तो बाकी रिमेनिंग रह जाएगा x+1। कैसे x+1, 4x² है ना, तो 4 आपने बाहर लिखा है, x की पावर 2 है, एक आपने बाहर लिखी है तो एक अंदर लिख देंगे। फिर उसके बाद इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा, +9, तो 9 कॉमन आया तो 9 1 दा 9 x रह गया और 9 1 दा 9 ये। तो अगर आपने फैक्टर सही बनाए होंगे तो ये एक्सप्रेशन आपका सही आएगा, 4x + 9 = 0। तो बाकी हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो x+1 = 0 और 4x + 9 = 0। तो x = -1, एक आंसर आ गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप देखें 4x = -9, तो x = -9 डिवाइड बाय 4, ये आपका सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ भी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है, क्यों नहीं ख़त्म होता, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये देखें, इधर रफ वर्क हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी मेथड से पूछा जा सकता है। नंबर 1 आपको कहेंगे सॉल्व द गिवन इक्वेशन, नंबर 2 आपसे कहेंगे सॉल्व फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, सॉल्व फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। अब एक्सट्रेनियस सोल्यूशन क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सोल्यूशन जो कि आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा सोल्यूशन आते कहाँ से हैं, ये भी सारा कुछ मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद जी आपको कहेंगे सॉल्व एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, यानी सॉल्व करें और फिर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन के लिए उसको क्या करें, चेक भी करें। ठीक है, तो अब देखें इसको हमने चेक करना है। ठीक है, और चेक करने के बाद लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि एक्सट्रेनियस सोल्यूशन क्या होते हैं। तो आपने इस ओरिजिनल इक्वेशन में इनको पुट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x = -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ जहाँ x है उधर उधर क्या लिखेंगे, 1 -1। तो इधर देखें 2 × -1 + 5, इसमें पुट कर रहे हैं 1 में, = 7 × -1 + 6, ये कितना हो जाएगा, -2 + 5 = -7 + 6। तो ये आपके पास कितना 6 नहीं सॉरी ये 16 है, तो ये हो जाएगा 3 = 16 - 7 कितना हो जाएगा, 9। तो 3 = 3 और दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये ट्रू है। ट्रू का मतलब ये है कि ये जो है आपकी इस ओरिजिनल इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। ठीक है, अब दूसरा आंसर चेक करते हैं जो कि -9 डिवाइड बाय 4 है। तो लिखेंगे पुट x = -9 डिवाइड बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में जब इसको हम सोल्व करेंगे या पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × -9 डिवाइड बाय 4 + 5, ये वाली इक्वेशन 1 में पुट करें। फिर आएगा 7 × -9 डिवाइड बाय 4 + 16। तो ये इसको सोल्व करेंगे, 2 1 दा 2 2 2 दा 4 -9 डिवाइड बाय 2 + 5 = इसको सोल्व करेंगे -63 डिवाइड बाय 4 + 16। ठीक है, अब इसको मज़ीद जब आप सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -9 + 10, तो कितना आंसर आ गया 1 डिवाइड बाय 2। इसी तरह -63 एलसीएम आ गया 4, इस 4 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 64। 64 - 63 कितना आंसर आ गया 1 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर रूट। इसे नेक्स्ट स्टेप आप देखें 1 डिवाइड बाय 2 इस साइड वाला, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 और यहाँ पे 2, तो ये देखें ये भी क्या आ गया आपके पास ट्रू आ गया। अब ट्रू आ गया, ये भी ट्रू आ गया।
ये भी ट्रू आ गया, यानी इसका मतलब है ये जो दोनों हमने आंसर निकाले थे ये इसके सोल्यूशन सेट है। ठीक है, तो -1 भी इसका सोल्यूशन सेट है, -9 डिवाइड बाई 4। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन क्या है, जो मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में बता। एक्सट्रेनियस सोल्यूशन का मतलब होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे ना उसमें एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आएगा, वहाँ भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी रफ आइडिया दे देता हूँ। एक्सट्रेनियस सोल्यूशन का मतलब है कि ये देखें, ये जो आंसर आए हैं, ठीक है, ये जो दो आंसर आए हैं x की वैल्यू x इज इक्वल टू -1 -9 डिवाइड बाई 4, ये आपकी इस इक्वेशन के रूट्स हैं या सोल्यूशन है, ये वाली इक्वेशन जो कि रेडिकल फ्री इक्वेशन है, यानी जिसमें रेडिकल नहीं है। अच्छा, अब आप देखें स्टार्ट पे आपकी इक्वेशन क्या थी, लीनियर थी, और ये देखें ये भी, इधर भी x की पावर 1 थी, इधर भी x की पावर 1 थी, लेकिन जैसे ही हमने रूट को ख़त्म करने के लिए पावर रेज की, यानी खुद से पावर ली, वो स्केयर लिया, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। तो जब हम पावर रेज करते हैं उसकी वजह से इसमें एक्स्ट्रा सोल्यूशंस ऐड होते हैं, जो कि आपकी इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे, जो कि रेडिकल फ्री इक्वेशन है, लेकिन हो सकता है ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें, उनको बोलते हैं एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब इसमें आप देखें जो हमारा टारगेट है, जो कि क्या होना चाहिए था, एक साइड पे स्क्वायर रूट वाली टर्म और एक साइड पे बाकी की सारी टर्म, तो वो ऑलरेडी लिखी हुई हैं, हमें इनको जो इंटरचेंज नहीं करना पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे हम, x प्लस 3 स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर 3x माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इधर हम लगाएंगे फॉर्मूला ये वाला a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस आएगा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं। x प्लस 3, इसको जब ओपन किया तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x। तो आप देखें x स्क्वायर वाली टर्म इधर है, तो ये दोनों टर्म इस साइड पे लेके आएंगे, इधर आ गया 0, 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x माइनस x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7x। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -2। ठीक है, अब देखें कि इसको हम क्या करते हैं, इन सारी टर्म को इधर ले आते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बन गई जो कि क्वाड्रेटिक है, स्टार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। अब देखें कि इसको किस तरह से आगे लेके चलना है। अब इसके हम फैक्टर्स भी बना सकते हैं, जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड भी है। तो हम इसको यहाँ पे करते हैं रफ वर्क, मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा, क्योंकि फैक्टर वाला जो प्रोसीजर है वो सबसे जल्दी सॉल्व हो जाता है अगर तो आपको फैक्टर बनाने आते हैं। अगर नहीं बनाने आते हैं तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ मूव करें। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम -2 से, तो आंसर आएगा -18। अभी इस माइनस को हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हमने इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने का जो मेथड है मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से हम फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर पे, ये देखें कैलकुलेटर पे आप क्या करें, ये जो आपका नंबर है ना 18, इसको आप डिवाइड करें 1 के टेबल पे, 18 आ गया। अब आपके फैक्टर होंगे, एक ये नंबर जिस पे आपने टेबल पढ़ा है और दूसरा ये आंसर। तो आप देखें कि 18 और 1, क्या इन दोनों को ऐड करें तो कितना आता है 19, माइनस करें तो कितना आता है 17, लेकिन हमें तो चाहिए 7। इसका मतलब है कि ये इसके फैक्टर नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ पहला स्टेप कैसे करना था। 18 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 18, ये दोनों आपके फैक्टर होंगे। अच्छा, इसी तरह आप 18 को 2 पे डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा 9। अब आप देखें 18 को डिवाइड करते हैं 2 पे, कितना आंसर आया 9। अब अगर हम 9 और 2 को ऐड करें तो कितना होता है 11। अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होता है 7। तो देखिए हमें 7 ही चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें फैक्टर मिल गए जो कि 9 और 2 है। अब मसला एक है कि हमें 7 चाहिए नेगेटिव का, तो इसलिए हम ग्रेटर टर्म के साथ नेगेटिव लगाएंगे और स्मॉलर टर्म के साथ पॉजिटिव लगाएंगे। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस का 9 प्लस का 2, तो आंसर आएगा -7।
ये एक कंडीशन अभी पूरी हुई है, एक कंडीशन यानी -7 वाली। अब इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं, -9 मल्टीप्लाई बाय +2 तो ये आ जाएगा -18। ये देखें ये वाली कंडीशन भी पूरी होगी जो मैंने आपको कहा कि माइनस को अभी फ़िलहाल इग्नोर करते हैं। तो दोनों कंडीशन यानी मल्टीप्लाई करने से आपका ये नंबर आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये मिडल वाली टर्म आनी चाहिए, तो तब हम बोलेंगे कि ये इसके फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर कौन कौन से हुए, -9 + 2, 9x² -9x -2x -2 = 0। अच्छा यहाँ पे आपने लिखते हुए x वगैरह नहीं लिखना, फिर ज़्यादा मुश्किल ना हो जाए आपके लिए, ठीक है। आपने क्या करना, यहाँ पे जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखनी है। जब वो आंसर आपके फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि ये दोनों आपके फैक्टर थे, ये वाले दोनों फैक्टर मिल के, उन दोनों फैक्टर को जब आप इधर लिखेंगे तो जो मिडल टर्म के साथ मिडल टर्म होगी उसके साथ जो वेरिएबल होगा वही आपने इन दोनों के साथ लिख देना, ठीक है। सम टाइम डबल वेरिएबल भी होता है x y, सम टाइम y भी होता है, ठीक है। अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 9x, तो ये रह जाएगा x - 1। यहाँ पे ये साइन कॉमन ले लें आप, और 2 में से कॉमन 2 आ गया, तो बाकी रह गया x माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गया है, ये जो मैंने फैक्टर लिखे हैं ना -9 और +2 आना था, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये एक छोटी सी मिस्टेक, ये देखें यहाँ पे प्लस आना था, तो यहाँ पे भी फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, तो इधर फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गया, बल्कि ऐसे करते हैं हम इन दोनों स्टेप्स को कटिंग करके दोबारा लिखते हैं यहाँ पे ये देखिए फैक्टर आए थे 9x² माइनस का 9x प्लस का 2x - 2 = 0, ठीक है। अब इसमें से 9x कॉमन लेते हैं तो क्या रह जाएगा, x - 1, और यहाँ पे +2 कॉमन आएगा तो x - 1। तो देखें ये, ठीक है। जैसा कि आप देखें कि मैंने यहाँ पे गलत साइन लगाया था जिसकी वजह से ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन एक जैसा नहीं आ रहा था, तो आपको भी इस तरह से आइडिया हो जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इन दोनों में से x - 1 कॉमन ले लो, बाकी रह गया 9x + 2 = 0, यानी इधर से x - 1 कॉमन लिया तो 9x रह गया, यहाँ से x - 1 कॉमन लिया तो +2 रह गया, x - 1 = 0, तो x का आंसर 1 आ गया, ठीक है। और इधर 9x + 2 = 0, तो 9x = -2, x = -2 डिवाइड बाय 9, ये दो आंसर आ गए। अब ये देखें क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, हमने इनको चेक करना है और चेक करके बताना है कौन सा इसका सोल्यूशन है, कौन सा इसका सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चेक, अभी जो हमारे पास दो आंसर आए उनको बारी बारी चेक करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एक आंसर हमारा है पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, गलती से इसको भी 2 लिखा हुआ है, तो ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें पुट करते हैं हम, तो ये हो जाएगा जी 1 + 3, जहाँ जहाँ x है उधर 1 पुट करेंगे, 3 × 1 - 1, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 3 - 1। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 = 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये ट्रू, ठीक है। तो ये सही हो गया। अच्छा यहाँ पे अब कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर ये जो है आपने स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर +-2 क्यों नहीं लिखा, ठीक है। हम यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी आप किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपने उसका आंसर जो है वो भी पॉजिटिव लिखना है। ये कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हम दोनों साइन के साथ लिखेंगे, जहाँ पे एक साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो वो किसी दिन मैं आपको शेयर करूँगा, थोड़ा सा मैं वैसे आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे देखिए अगर आपके पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर, तो इसका मतलब आपने बस एक ही आंसर लिखना है। लेकिन जैसे ही आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन लिखा होगा, ये, ठीक है, ये, तो इसमें आपने 2 आंसर लिखने, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक मीन इसके 2 आंसर, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब वेरिएबल नहीं है। तो जब वेरिएबल नहीं है, जस्ट नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो आपने क्या करना है जी, उधर बस पॉजिटिव आंसर ही लिखना है। और जब आप किसी नंबर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव लिखते हैं यानी 2, तो उसको बोलते हैं कि वो उसका प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। तो अब हम इसके दूसरे आंसर को भी चेक करते हैं, जो कि इसका दूसरा आंसर ये था -2 डिवाइड बाई 9 वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x = -2 डिवाइड बाई 9 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब इसको भी 1 में पुट करते हैं। ये वाली जो 1 वाली इक्वेशन है आपके पास x + 3 वाली, देखिए सबसे पहले x है -2 डिवाइड बाई 9 + 3, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, इसमें पुट किया, फिर = 3
-2 डिवाइड बाय 9 -1, ठीक है। अब जी इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट जब सॉल्व करेंगे तो -2 एलसीएम आ जाएगा 9, तो 9 इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 3 27। आप डिनोमिनेटर सेम बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये कट हो गया, 3 1 3 3 3 9 -2 डिवाइड बाय 3 -1, तो ये हो जाएगा जब माइनस करेंगे 25 डिवाइड बाय 9, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो -3, तो ये आ जाएगा -2 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा -3, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, और यहाँ पे 3, और ये -5 डिवाइड बाय 3, और ये क्या हो गया फॉल्स, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन के बारे में मैं आपको बता रहा था वो क्या चीज़ है। ये देखें, मैंने एक पेज पे इसको लिख लिया ताकि अच्छे से आपको समझ आए। ये देखिए लिखा हुआ है टू सॉल्व अ रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन का मतलब जिसमें रेडिकल साइन है, वी फर्स्ट ऑब्टेन एन इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल। ये देखें, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले रेडिकल को ख़त्म किया था। रेडिकल को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया था, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एवरी सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन, एवरी सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन इज ए सोल्यूशन ऑफ द रेडिकल फ्री इक्वेशन। क्या मतलब है इसका, वो कह रहे हैं कि इस इक्वेशन का हर एक सोल्यूशन, इस इक्वेशन का रेडिकल, एवरी सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन, तो रेडिकल इक्वेशन ये इज ए सोल्यूशन ऑफ रेडिकल फ्री इक्वेशन, यानी ये वाली रेडिकल फ्री इक्वेशन, इसमें रेडिकल नहीं है, ठीक है। बट द न्यू इक्वेशन हैव सोल्यूशन। अब न्यू इक्वेशन का मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन को कह रहे हैं, ये वाली इक्वेशन को। बट द न्यू इक्वेशन हैव सोल्यूशन दैट आर नॉट सोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन, ठीक है। सच एक्स्ट्रा सोल्यूशन आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस। अब मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। कहा जा रहा था कि ये जो रेडिकल इक्वेशन होती है इसको सॉल्व करने के लिए, ये जो रेडिकल इक्वेशन होती है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको फ्री फ्रॉम मतलब रेडिकल फ्री करते हैं। रेडिकल फ्री का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे इसके रूट ख़त्म करने के लिए स्केयर लिया, फिर आपके पास ये वाली जो इक्वेशन आती है ना, ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं। ये देखिए मैंने इसको सॉल्व किया, इसके 2 आंसर है। अब ये जो 2 आंसर आए हैं वो इसके आंसर तो होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये जो दोनों आंसर हैं इस ओरिजिनल इक्वेशन के भी आंसर हों। ये जो मैंने ऊपर लिखा है क्वेश्चन रेड से, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया तो x ने इसको सेटिस्फाई किया, x = 1 ने सेटिस्फाई किया, लेकिन x = -2 डिवाइड बाय 9 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो इस तरह के सोल्यूशन जो कि आपकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करें, जो कि रेडिकल फ्री इक्वेशन है, बट आपकी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें, उनको बोलते हैं एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में वो वैल्यू आएगी जिसने सेटिस्फाई किया, ये वाली जो x = 1 है, ठीक है, ये वाली, तो 1 आपका सोल्यूशन सेट हो गया, और -2 डिवाइड बाय 9 ये वाली वैल्यू जिसने सेटिस्फाई नहीं किया, ये आपकी क्या होगी एक्सट्रेनियस, ये आपकी क्या होगी एक्सट्रेनियस वैल्यू या एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोशिश तो मेरी ये थी कि जो इस टाइप के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करवाए जाएं, लेकिन वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है टाइप 1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो किसी भी टाइम में आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और अगर आपका ये कॉन्सेप्ट पहले कभी भी क्लियर नहीं हुआ और मुझसे पढ़ने के बाद क्लियर हो गया, तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अपने टीचिंग मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मुझे वो भी सजेशन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 3 और 4 सॉल्व करेंगे।